मेरे सामने ही बात करते करते एक कटिंग के माध्यम से, पेपर की कटिंग के माध्यम से हमें पता चला जो है 5 दिनों के बाद में कि जो है मलनावा थाने में जो है लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी उसमें किसी प्रकार का इसका विवरण नहीं है। नमस्कार, द मुक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त हम लोग उन्नाव में हैं। उन्नाव में कृपा शंकर के परिवार के साथ हैं। कृपा शंकर वही स्टूडेंट हैं जिनकी फेलोशिप मिलने के बाद उनका अपहरण हो जाता है और परिवार को बाद में उनका मृत शरीर मिलता है। इस वक्त उनके भाई हमारे साथ, जानेंगे क्या हुआ था, पूरे घटनाक्रम के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। हमें बताइए कि शुरू से हुआ क्या था, कैसे आपको इस बात की जानकारी मिली? मैम ऐसा था कि जो है मेरा छोटा भाई है कृपा शंकर जिसका नाम था, और मेरा नाम दयाशंकर है। लखनऊ में MGIMT कॉलेज है बंथरा में, जहाँ पे बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, जो है 3rd ईयर का स्टूडेंट था। और वहीं पर बगल में बेहसा नाम की जगह है, ट्रांसपोर्ट नगर में एक गांव का इलाका है वो, वहाँ पे रह करके जो है पढ़ाई कर रहा था अपनी, और वहीं पर रूम ले रखा था। और जो मकान मालिक हैं वहाँ के, उनका नाम जो है सर्वजीत विश्वकर्मा जी है। तो लास्ट मुझे जो है 30 सितंबर को जो है फ़ोन पे लास्ट टाइम बात हुई थी मेरी, जो है मेरे भाई से वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी। तो जो है मुझसे कह रहा था कि जो है मैं एक जॉब के लिए गया हूँ और मैं जॉब करना चाह रहा हूँ जो है कहीं पर कोई फार्मेसी कंपनी में। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद मुझसे उसने कहा कि जो है कुछ पैसों की ज़रूरत है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी ऑफिस में हूँ और मैं निकल करके अभी जो है आपको भेज दूंगा। फिर शाम को मेरी बात होती है, जब मैं घर आया तो जो है उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। और कुछ समय बाद, लगभग 1 घंटे बाद जो है उसने फ़ोन जब मिलाया, तो जो है उस किसी जो है नशीले पदार्थ की जो है संक्रमित था, आई थिंक जो है उसे किसी प्रकार का कुछ पदार्थ पिला दिया गया था, जिससे उसका चेहरा फूला हुआ नज़र आ रहा मतलब था। आपका कहना है कि कुछ जी नशीली चीज किसी ने जी जी उसको जी। दे दी थी जिसकी वजह से उसका हाँ शरीर। जी जी जी, चेहरा उसका फूला हुआ नज़ारा था, जिस वजह से मैंने जो है कुछ मुझे आशंका हुई, जिससे मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए, स्क्रीनशॉट लिए। और जो है मेरे सामने ही बात करते हुए जो है हमारे सामने गिर गया। तो मैंने जब गिर गया तो जो है वहाँ के लोगों से, जो है जो वहाँ पे एक आकाश शर्मा की मम्मी जो थी, उनसे बात करी, मकान मालिक से बात करी। आकाश शर्मा इनका दोस्त था, जो कि वहीं पे बगल में ही रहता था, वो डांस एकेडमी चलाता है। तो जब वहाँ पे बात हुई कि मेरी क्या बात हुई, इसको जो है क्या हुआ, तो कहने लगी, जो है उन्होंने खुद कहा कि जो है भैया कभी कुछ पी करके नहीं आता था, कभी नहीं, आज इसने कुछ जो है पी लिया है और इस वजह से जो है ये गिरा पड़ा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप इसकी जो है देखभाल करिएगा जो है, और जो है सुबह पिताजी को मैं भेजूंगा, और तो वो उसको ले जाएंगे आकर के, तब तक इसको आप कहीं जाने मत दीजिएगा। इससे पहले कभी उनके दोस्तों का फोन आया था आप लोगों के पास? उससे पहले कोई फ़ोन नहीं आया था। उसके बाद जो है जब 30 तारीख को शाम को बात हो गई जो है मेरी, अब जब मैंने कह दिया कि जब तक कोई घर वाला नहीं आता है तब तक इसको कहीं मत जाने दीजिएगा। फिर दूसरे दिन जब पिताजी जो है वहाँ जा नहीं पाए, रायबरेली में रहते हैं, तो दूसरे दिन वहाँ जा नहीं पाए, तो शाम को फ़ोन आता है कि कृपा शंकर कहीं चला गया है, और जो है ये अभी तक आया नहीं है। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे चला गया है, और वही 7 साढ़े 7 बजे उनका फ़ोन आता है। तो जो है पिताजी ने पूछा कि कहाँ चला गया, किसी को कोई बात बताई है? कहने लगा नहीं बताई है। फिर सुबह जा कर और इसके पहले जिस दिन जो है मेरे बात हुई थी मुझसे 1 तारीख को, उस दिन जो है दोपहर में उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। उससे जो है आकाश शर्मा के फ़ोन से पिताजी ने बात करी, तो हूँ हाँ सिर्फ मैं सिर्फ जवाब दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो है बंदिश में है किसी, जो है किसी प्रकार की। फिर उसके बाद जो है जब पिताजी दोपहर में 2 बजे तक पहुँचे घर, वहाँ जहाँ पे रहता था, तो वहाँ पे पूछताछ करी। तो आकाश की माँ ने कहा कि जो है यहाँ पे सारे जो है आईडी कार्ड, उन्होंने खुद ये बात बोली है कि आईडी कार्ड कोई भी नहीं ले गया है, कोई भी जो है आइडेंटिटी कार्ड नहीं ले गया, ये फ़ोन उसका, और फ़ोन भी ला करके दिया। जब फ़ोन ला करके दिया और 3-4 दिन तक जो है, फिर पिताजी गए जो है पुलिस स्टेशन की, जो है जब 2 दिन हो गया था, 24 घंटे लगभग, तो जो है उन्होंने तहरीर दी जा करके कि जो है इस तरह से मामला हुआ है, हमारा बच्चा यहाँ पढ़ता था और अभी तक मुझे 24 घंटे से घर नहीं आया, ना ही घर गया है, ना ही अपने कमरे पर आया है। तो जो है पुलिस ने उस दिन तो एफआईआर नहीं दर्ज करी, ना ही तहरीर ली, कहने लगी कि आज जो है नहीं हो पाएगा, आप कल आइए। ठीक है।
उसके बाद जो है जब दूसरे दिन गए तो उन्होंने पिताजी ने तहरीर अपने हाथ से लिख करके दी थी, जिसमें सारी डिटेल्स थी कि जो है कहाँ पे रहता था, क्या नाम था, किस स्कूल में पढ़ता था, किसके वहाँ रहता था। लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी उसमें किसी प्रकार का इसका विवरण नहीं है। उसने सिंपल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी पुलिस ने। सरोजनी नगर थाने में जो है ये तहरीर दी थी पिताजी ने। फिर उसके बाद हम 3-4 दिन तक हम भी वापस यहाँ आ गए, दिल्ली में हम रहते थे। तो जो है यहाँ पर आ करके हम लोगों ने 3-4 दिन तक ढूंढा और पुलिस से भी जो है लगातार दौड़ते रहे, चौकी पे दौड़ते रहे। चौकी पे हमें भेजा जाता थाने से, थाने से चौकी पे भेजा जाता, चौकी से थाने पे भेजा जाता। वो यही कहते रहते आप दरोगा जी आएंगे तब उनसे बात होगी, अभी एसओ मतलब साहब। किसी ने भी हाँ, आपकी उसने यही सुनी नहीं। यही बस जो है वो यही कहते रहे कि अभी ये जो है एसओ साहब नहीं है, आप एसओ साहब से बात कर लो। अब फिर जो है कोई कहता है कि जो है आप चौकी से वहाँ होगा, जो है यहाँ से तो थोड़ी ना होगा, चौकी वहाँ की जो है वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर जाइए, ट्रांसपोर्ट नगर जाइए। ट्रांसपोर्ट नगर में जो है ये दरोगा जी थे महेश पाठक जी, और वो एक बार भी मिलने के लिए तैयार नहीं आते। 1 मिनट के हम पूरा पूरा दिन वहाँ पे बैठे रहते। रिपोर्ट लिखाने के लिए। नहीं, रिपोर्ट गुमशुदगी की लिख गई, उसके बाद की जो है कोई कार्रवाई सर करिए। कुछ एक एक बार जहाँ पे गायब हुआ वहाँ पे तो चलिए एक बार पूछताछ करिए, तब तो हो तो सकता है पता आखिरी चल बार जाए। कहाँ थे कृपा शंकर? कुछ ऐसी जानकारी, कहाँ पर आखिरी बार किसी ने आ, देखा हो, किसी ने बताया हो आपको? नहीं मैम, जो है ये तो जो है पुलिस एक बार जानकारी करने गई नहीं, वहाँ पे हम लोग गए, किसी ने ये तो पता नहीं चला हमें। वहाँ के कैमरे हम लोगों ने देखे, बगल में ही कैमरे लगे हुए, सारे कैमरे डिलीट मिले हमें जो है। हमने जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ के आईटी सेल से हमने बात करी, उनको जो है लाइन पर ले करके कैमरे जो है चेक करवाने की कोशिश करी, तो उन्होंने ये बोला कि जो है ये कैमरे डिलीटेड हैं, ये जो है मतलब उसमें वो से जी डेटा सारा जी डिलीट हो चुका डेटा था। डिलीट किया गया था। ये हमने आईटी सेल के अपने जो है अपने कंपनी के इंजीनियर से जो है लाइन पे रह करके उनसे बात कराई थी कि सर बैकअप हो सकता है क्या अगर इसमें डिलीट हो जाता है। तो कहने लगे नहीं, ये जो है डिलीट अगर किया गया है या फिर ये डीवीआर बदल दी गई है, तो जो है कहने लगे ये बैकअप नहीं हो तो सकता। कैमरे कहाँ लगे हुए थे? मतलब कैमरे गवर्नमेंट कैमरे वाले जो गलियों में पर्सनल लगते वो? पर्सनल कैमरे थे, वो किसी के जो है घर में जहाँ पे रहता था उसके बगल के जस्ट घर में लगे हुए थे कैमरे। और रोड पर भी एक दुकान में कैमरे लगे हुए थे, दुकान वाले भी जो है कैमरे डिलीट मिले मुझे। एक स्कूल में जो है मैंने जो है बात करी, जो है देखा, तो स्कूल में जो लड़का वहाँ पे ऑपरेटिंग करता था उससे मैंने पूछा तो कहने लगा हाँ मैं कृपा शंकर को जानता था। तो उससे भी मैंने बोला कि जो है आप एक बार जो है कैमरे दिखा सकते हैं क्या, तो उसने तो जो है दिखाने से मना कर दिया कि जो है मैं नहीं, क्योंकि मेरे साथ कोई पुलिस तो थी नहीं। अभी मैं जो है कोई साधारण व्यक्ति हूँ, जो है कोई पूछे किसी से जानकारी मांगूंगा, देगा या नहीं देगा, वो कोई प्रेशर तो तो किसी पे पुलिस ने नहीं इस है। मामले में कोई पुलिस सहयोग ने ने? कोई सहयोग किया होता तो जो है पहले हमें जानकारी हो जाती। फिर उसके बाद हम ऐसे घूमते रहे और 4-5 दिन तक घूमते रहे। एक कटिंग के माध्यम से, पेपर की कटिंग के माध्यम से हमें पता चला जो है 5 दिनों के बाद में कि जो है मलनावा थाने में जो है एक काले सूट पहन करके और 32 साल के जो है लावारिस लाश जो है यहाँ पे पाई गई है। तो हम लोगों ने वहाँ के जो है थाने में बात करी, तो उन लोगों ने जो है जानकारी तो दी कि हाँ इस तरह की मिली है, लेकिन मैंने ये पूछा कि आप फ़ोटो एक बार भेजेंगे तो जो है मैं देखूंगा कि क्या 32 साल एज है, तो कि 32 साल तो एज थी नहीं उसकी, उसकी 19-20 साल एज थी। तो इस वजह से हम लोग जो है ये भी नहीं कि तुरंत चले जाएं वहाँ पे, और कोई ऐसी डिटेल भी नहीं थी उसमें कि जो है सिर्फ इतना लिखा हुआ था काले जूते और 32 साल की उम्र। तो मैंने जो है फ़ोटो की मांग करी, लेकिन पुलिस ने वहाँ की भी फ़ोटो नहीं दी हमको। और फिर उसके बाद में हमने एक परिचय के जो है थे हमारे पुलिस में जो, तो उनसे बात करी, तो उन्होंने एक फ़ोटो भेजा जिससे हमको पता चला कि वो वही हमारे भाई की लाश है। तो हम जा कर के पूरा परिवार वहाँ पर गए। वहाँ की पुलिस ने हमको जाते ही बोला कि जो है हमने जला दिया। और जो है जब वहाँ के पोस्टर देखे गए तो जो है वहाँ पे लिखा हुआ था कि मुस्लिम शिनाख्त पाया गया। तो मुस्लिम का जो है शायद अंतिम संस्कार होता है और दफना दहन दिया। दहन नहीं होता है, तो जो है तो जो है फिर मैंने जो है प्रेशर बनाया, पूरा परिवार जो है था हमारे साथ में, तब भी जो है उन्होंने जो है मना कर दिया कि बॉडी अब जो है जला दी, हमारे पास नहीं बॉडी। पुलिस ने वहाँ के एसओ ने जो है ये बात कही हम। फिर जो है हमारी बुआ जी ने जो है एक यहाँ की वहाँ की पूर्व सांसद हैं शायद अंजू बाला जी, उनको फ़ोन किया। तब उन्होंने फ़ोन किया जब थाने में, तब जा कर के उन्होंने जो है इंचार्ज ने कहा कि ठीक है मैडम, हम जो है सुबह
लाश दिला देंगे। लेकिन जो है मतलब पहले कह रहे हैं कि जला दे, जी। उसके बाद कह रहे हैं हम लाश दिला देंगे। जी दिला देंगे। ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्डेड हैं मेरे पास जो है, ये जो है पुलिस एसओ ने जो है ये हमारे सामने कही चीज़ें। और इसके बाद जो है हम 4 दिन तक जो है लाश के लिए जो है कहने लगे डीएम की परमिशन के बिना जो है हम लाश नहीं खुदवा सकते। फिर जो है 4 दिन तक हम लोग दौड़ते रहे, डीएम ने परमिशन तक नहीं दी कि जो है बॉडी खोदी जाए। 4 दिन के बाद हम लोगों ने धरने पे बैठे जो है हम लोग जो है हरदोई कलेक्ट्रेट पे जो है पूरा परिवार जो है गेट में बैठ गए, जब तक कि ये मांग करी कि जब तक हमें हमारी बॉडी बच्चे की नहीं मिलेगी तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। तब जा कर के वहाँ के जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है गए, और शाम को वही 6 बज गया था, क्योंकि जो है हम लोग 4 दिनों से वहीं पे पड़े हुए थे, पूरा परिवार बच्चों के साथ में। शाम को गए, कहने लगे कि अभी जो है सीएमओ फिर जो है वहाँ से हटाने के लिए भीड़ हटाने के लिए वहाँ से हमको बेवकूफ़ बना करके जहाँ पे दफन किया था वहाँ पर ले करके गए। और वहाँ पर फिर ये बताया गया, वहाँ पे फिर ये बताया गया कि जो है अभी शाम को सीएमओ साहब नहीं आ पाएंगे, जब सीएमओ आएंगे तभी जो है बॉडी खुदेगी। अब रात में तो सीएमओ आ नहीं सकते, तो फिर कहने लगे आप सुबह आइएगा, सुबह जो है हम खुदवा देंगे। फिर जो है हम लोग वहीं पर जो है जहाँ पर सरवन मुक्ति धाम में जो है उसको दफन किया गया था मेरे भाई को, तो वहीं पर रात भर हम लोग रहे। फिर सुबह जो है हमको जो है बॉडी खोद करके दी गई। फिर दोबारा उसके बाद पोस्टमार्टम हमने मांग करी, पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट के लिए, लेकिन अभी तक जो है हमें पोस्टमार्टम ना रिपोर्ट मिली है दोबारा की और ना ही डीएनए। इसको तो लगभग 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने हो चुके हैं। उसके बाद जो है हमने जब पोस्टमार्टम हो गया दोबारा से हमने करवाया, डीएनए करवाया, उसके बाद जो है हमने पुलिस में जो है एफआईआर दर्ज करवाई। जिन्होंने जो है इस चीज़ को अंजाम दिया है, पैसे के जो है मामले में हमारे बच्चे का पैसा ले करके इन लोगों ने अपहरण करके मृत्यु जो है हत्या की है। आकाश शर्मा और उनकी माँ और मकान मालिक ने, इन्होंने मिल करके जो है मारा हुआ है। कितनी फेलोशिप मिली थी? 87,000 रुपये उसको आया था अकाउंट में। 87,000 रुपए। 87,000 रुपये उसके मुताबिक हमको बताया जो कि 87,000 रुपये तो भैया। ये जानकारी आप लोगों को पहले थी इनको कि कृपा शंकर को फेलोशिप मिल रही है? ये तो जानकारी हम एससी कैटेगरी से आते हैं, और जो है ये जो स्कॉलरशिप हर जो बच्चे पढ़ते हैं एससी कैटेगरी के उनको जो है फ्री स्कॉलरशिप दी जाती है सरकार के माध्यम से, तो वही स्कॉलरशिप जो है इनके अकाउंट में आती है, और हर साल वो आती थी। इस बार भी वो आई इनके पास जो है, और इन्होंने बताया था स्टार्टिंग में जब आई थी, उसके बाद जो है मेरे से हमसे भी 10,000 रुपये लिए। इन्होंने कहा कि जो है आप हमें कुछ किताबें ज़रूरत हुई, कुछ फ़ोन लेना है मुझे, तो इनको जो है मैंने वो भी दिए थे। खर्चा पानी मैं हर एक दे रहा था, ऐसा भी नहीं कि खर्चा नहीं कुछ मिल रहा था, जिस वजह से स्कॉलर भी खर्चा करे। वो हर महीने मैं जो है जितना हो सकता था उतना मैं जो है हमेशा करता था, क्यों किसी चीज़ की कमी नहीं थी कि जो है स्कॉलरशिप का कुछ खर्चा करे। मैंने बाइक एक ख़रीदी थी, बाइक भी उनको दे रखी थी कि कहीं भी आना जाना हो तो आप बाइक का यूज़ कर सकते हो, 5-6 किलोमीटर दूर स्कूल है, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। अच्छा, वो बाइक आपने वहाँ दे रखी, लखनऊ में दे रखी थी। वो जो उसके दूसरे दिन यहाँ पर खड़ी करके गया है, ये यहाँ पे भी आप दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पे जब से वहाँ पे खड़ी करके गया है तब से खड़ी ही है, हमने एक बार भी जब से यहीं चलाई है जो है। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि हम लाश ले करके आए खुदवा करके, और जो है एफआईआर करवाई। एफआईआर तहरीर जो दी हमने, वो 1.5 महीने बाद रिपोर्ट लिखी गई हमारी, जो तहरीर देने के बावजूद। और ये मेंशन है एफआईआर जो कॉपी है उस पे ये मेंशन है हमारा। 13 तारीख को हमने 13/10/2021 को जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, और हमारी जो रिपोर्ट दर्ज हुई एक्चुअल में वो 5/11 को हुई। 1 महीने लगभग जो है हमको टारफेद बनाते रहे सबको। जो है हमारे यहाँ के जो है विधायक जी हैं श्रीकांत कटियार जी, वो भी साथ में गए हमारे पिताजी के कि एफआईआर इनकी क्यों नहीं दर्ज हो रही है, लेकिन फिर भी एफआईआर, प्रधान जी भी गए हमारे, लेकिन फिर भी पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करी वहाँ। तो अब कोई एक्शन लिया गया है 5 महीने अभी बाद? तक 5 महीने के बाद में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। मैं लगातार एसओ अभी बदले हुए हैं, कोई मौर्य जी आए हुए हैं, उनको लगातार मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे। फ़ोन उठाते हैं तो कहते हैं हमेशा कि मैं मीटिंग में हूँ। और हमने एससी एसटी एक्ट में भी जो है ये दिया हुआ था, लेकिन जो है अभी तक जो है वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। वो डेट पर डेट दे रहे हैं,
SC/ST एक्ट में भी, और पुलिस तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है। लखनऊ में FIR हुई है, लखनऊ सरोजनी नगर थाने में FIR दर्ज हुई है मेरी। मतलब राज्य की राजधानी में हुई है। राज्य की राजधानी में होते हुए मैम हमारे साथ, और वहीं पर राजधानी में बच्चा पढ़ रहा था, फिर भी राजधानी में हमारे बच्चे की सुरक्षा नहीं। शक किस पे सबसे ज्यादा है सबसे ज़्यादा शक नहीं, मुझे यकीन है कि जो है आकाश शर्मा जो वहाँ पे रहता था, इनका दोस्त, और मकान मालिक ने मिल करके ये साजिश रची है और जो है उसको जो है मारा है। तो उनको पता था कि इसको फेलोशिप मिलने वाली कृपा जी, शंकर है? सारी जानकारी उन लोगों को थी, सारी जान उनको सारी जानकारी थी, और जो है इस चीज़ के बारे में उनको पता भी था। और वो लोग एक बार भी हमारे साथ अगर कि ये ढूंढवाने नहीं गए कि कहाँ पे जो है चला गया। मैंने एक बार उनसे लोगों से भी पूछा, चलिए आप लोग भी चलिए थोड़ा सा जो है पता करते हैं कि कहाँ पे जो है, अगर जो है, तो उन्होंने एक बार भी कहना ठीक है, एक बार भी ना मकान मालिक मेरे साथ आया, ना ही वो लड़का आया, जबकि उस लड़के के साथ हमेशा रहता था वो, और जो है उसी की डांस एकेडमी चलाता, उसमें डांस भी सीखने जाता था। लेकिन जो है वो लोग जो है कोई कॉपरेशन नहीं करे हमारे साथ। कोई मतलब कॉपरेशन उसकी तरफ से नहीं हो पा रहा था। अब मतलब आप क्या लग रहा है, आपको न्याय की कोई उम्मीद नजर आ रही न्याय है? की उम्मीद हमें जो है, मैं तो ये जो है 5 महीने से गुहार लगा रहा हूँ, और हमेशा टीवी चैनल पे भी हमने ये चीज़ें की हैं, और आज आपके माध्यम से भी जो है हम कर रहे हैं, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन अभी तक जो है हमें उम्मीद नहीं लग रही है इस प्रशासन और जो है इस सरकार से। सरकार तो अभी जो है शायद पावर में नहीं है, लेकिन जो है प्रशासन तो है, संविधान तो है, लेकिन किसी की कोई उम्मीद हमें नहीं लग रही है कि कोई न्याय मिल पाएगा। आपके घर की कंडीशन देख घर के की लग रहा था, कंडीशन, देख के लग रहा कितना मुश्किल था कृपा शंकर का बीटेक तक पहुंचना। बीटेक मेरे जो है पिताजी ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी। अभी वो मानसिक संतुलन उनका भी बिगड़ा हुआ है एकदम, जो है वो कुछ भी जो है किसी प्रकार की जो है स्थिति में नहीं है। वो हमेशा जो है पड़े रहते हैं। वहाँ पर जो है हमारा एक घर है, जो घर नहीं है वहाँ पे, जो है अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, तो जो है वहीं पे पड़े रहते हैं, लेकिन जो है वो ना कहीं जा पाते। अभी 3 महीने से वो लगातार व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति दौड़ रहा है अगर, तो अब जो उसको न्याय नहीं मिलेगा तो हताश तो हो जाएंगे। उनकी जो है मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। मानसिक सुधार बिल्कुल। नहीं, वही तो मैं ये पूछ रही कि जैसे आपके घर की कंडीशन देख के लग रहा कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए, मतलब एक नॉर्मल फैमिली से, दलित परिवार से बीटेक तक पहुंचना। मैम इतना जो है मुश्किल था। मेरे पिताजी ने जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी जो है 7,000 रुपये की नौकरी करके, हमने भी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज से किया, BSc किया, और हमारी वाइफ भी जो है ग्रेजुएट हैं, और मेरा जो है चाचा, छोटा चाचा है सबसे, वो भी बीटेक कर रखा उसी कॉलेज से जिसमें कृपा शंकर का एडमिशन हमने करवाया था। हमारे पिताजी ने कभी कुछ बनाया नहीं, बस जो है हमें पढ़ाने, हम बच्चों को जो है जो है अच्छा भविष्य देने के जो है लिए तत्पर हमेशा रहे। लेकिन जो है अभी जो है भविष्य हमारा सारा जो है बिगड़ गया है, क्योंकि जो है सारी हमारी उम्मीदें, फ्यूचर सारे सब खत्म हो चुके। सब कुछ खत्म हो चुका है। तो आप फिलहाल क्या करते हैं? आप मैं अभी फ्लिपकार्ट कंपनी में जो है हब इंचार्ज में था, और जो है अभी रिसेंटली मैंने जो है वहाँ से रिजाइन दिया है, क्योंकि जो है मेरा भी मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, और जो इसी है परेशानी की वजह से परेशानी की वजह से मैं जो है अच्छी नौकरी मैंने पा ली थी, जो है 30,000 रुपये की मेरी सैलरी थी। अभी रिसेंट मैंने जो है अभी 2019 में जो है ग्रेजुएट हुआ हूँ, और अभी जो है उसके साथ में रहते हुए भी मैंने जो है पॉलिटेक्निक भी किया। मैं जो है हमेशा जो है जितना हो सकता था मैं अपने हाथ से भी अर्न करता था। मेरे परिवार ने भी मेरी मदद करी, और पिताजी की इतनी सैलरी नहीं होती थी कि जो है हमको इतना जो है बीटेक की जो है पढ़ाई करवा सके, और जो है तो आप लोग स्कॉलरशिप से ही पढ़े थे? स्कॉलरशिप से भी पढ़े, और जो है जितना हो सका पिताजी ने भी किया। परिवार के मेरे चाचा और जो है सब लोगों ने मदद करी यहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन जो है अब यहाँ तक पहुँचने के बाद में जब जो है ये इस तरह के जो है चीज़ें हो रही हैं, और फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो जो कृपा है शंकर का कैसा स्वभाव था? मतलब वो आपको कभी लगा, जैसे हमने कहा कि वो नशे वाले में, आपने जब लास्ट बार बात की तो वो नशे में, तो स्वभाव से तो धीरे धीरे परिवार को समझ में आता है कि बच्चे में कितना बदलाव आता मैं है। ये आपसे ये मैं बता रहा हूँ कि स्वभाव में मेरे से वो जो है सिर्फ 3 साल बड़ा था। मुझसे ये नहीं कहता था कि जो है मुझे कुछ चाहिए। मैं पूछता था जो है जबकि कि जो है कुछ चाहिए तो मैं, तो ये भी कहता था कि नहीं मुझे जो है इतना चाहिए, बस ये ला करके दे दो।
ये ना ही उसी की कोई एक्सपेक्टेशन थी, ना ही किसी प्रकार की, सिर्फ वो पढ़ाई पे ध्यान देता था और ये चाहता था कि जो है मैं पढ़ लिख करके बिजनेस करूँ, नौकरी नहीं करना चाहता था वो। आपसे छोटे थे? हमसे छोटे था 3 साल, जो है 3 साल 3 आपसे साल हमसे छोटे थे। छोटा था। वो चाहता था कि जो है मैं परिवार की हालत और स्थिति देखते हुए जो है वो एक जो है कंपनी में काम भी किया उसने, जो है बीटेक करते हुए जब लॉकडाउन लगा अभी, तो जो है पढ़ाइयाँ बंद हो चुकी थी, तो एक फार्मेसी कंपनी में वही जो है, मैंने आपको पहले भी जानकारी दी कि जो है वो 6 महीने तक उसने जॉब भी किया। उसके पास लगभग 15,000 रुपए की सैलरी पे उसके पास अपना खर्चा जो है चलाने की भी जो है मतलब अपना खर्चा चलाने के अलावा उसके पास फेलोशिप आई। फेलोशिप आई थी। जी मैम। और जो है हम हमेशा मदद करते रहते थे जो है, लेकिन जो है फिर भी जो है उसको कोई ऐसी वो नहीं थी कि कोई खुराफात नहीं था, कभी जो है मसाला गुटखा कभी नहीं खाता था, और जो है कभी भी किसी प्रकार का उसके अंदर इल्म नहीं था किसी प्रकार का, जो कि और इस तरह पढ़ाई से। में? पढ़ाई में भी अच्छा था, बीटेक करना आसान तो नहीं ना होता है मैम। एक जो है दलित बच्चा, और जो है लखनऊ से जो है उसने इंटर किया, और फिर उसके बाद में जो है हाई स्कूल यहाँ से पढ़ा, हाई स्कूल यहाँ पे पढ़ा, एक गवर्नमेंट स्कूल से गांव में, जो है गांव का बच्चा बीटेक में पढ़ना जो है आसान नहीं होता ना मैम। तो पढ़ाई तो की उसने, और जो है इंग्लिश, यहाँ पे तो हिंदी मीडियम पढ़ता था और बीटेक इंग्लिश मीडियम होता है, तो पढ़ाई तो अच्छा था पढ़ने में। और जो है ये भी है, परिवार के लिए भी वो करना चाहता था जो है, इसलिए हमेशा जो है यही चाहता था कि कम से कम जो है हमसे और जो है पिताजी से ले सके। कोचिंग भी कभी कभी जो है पढ़ाने जाता था, कहता है कोचिंग में जो है बच्चों, 1-2 बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ। तो ये थे कृपा शंकर के भाई जो हमें बता रहे थे क्या हुआ था और कैसे लगभग 1.5 महीने तक पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की और अभी भी आगे उन्हें किसी तरह की भी न्याय की उम्मीद नहीं है। उन्नाव से मैं पूनम मसीह, दमुक नायक के लिए।